नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। जैसा कि आपको पता ही है, समस्त SC ST समाज के लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया था, भारत बंद का आह्वान किया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम SC ST के संगठन जो हैं वो आज रामपुर के अंबेडकर पार्क में आके अपने संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था, उस आरक्षण के प्रावधान को जो 7 जजों की बैठक थी उसने खारिज कर दिया। उप वर्गीकरण क्रीमी लेयर वाला सिस्टम उसमें अपनाने के लिए कहा गया। उसी के आक्रोश में तमाम लोग, तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम मीडिया प्रभारी यहाँ लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और तमाम लोग अपना आरक्षण के लिए यहाँ पर आए हुए मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज के जो उप वर्गीकरण वाला कानून है इसको कैसे वापस करवाएंगे। अगर वापस नहीं होता है तो फिर बहुजन समाज के, समस्त बहुजन समाज के SC ST लोगों का आगे का क्या कदम रहेगा। क्या हाल है दीपक जी? ठीक है। अच्छा, क्या लगता है ये जो अभी कानून आया है इससे आप इतने आक्रोश में, क्या लगता है? पहली बात तो ये बताइए क्या हो पाएगा। हमारे लोग इतना आक्रोश में इसलिए क्योंकि ये सरकार, ये तानाशाही सरकार चाहती है कि हमारे लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, सांसद नहीं बन पाए। ये चाहते हैं कि जड़ से आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। और हम कहना चाहते हैं सरकार से कि बंटवारा करते रहो तुम, बंटवारा करते रहो तुम, एकता हम दिखलाएंगे। और बात अगर संविधान और आरक्षण पर आती है, बात अगर संविधान और आरक्षण पर आती है तो तुम्हें भीमा कोरे गांव याद दिलाएंगे, तुम्हें भीमा कोरे गांव याद दिलाएंगे। अच्छा, ऐसा है, कोर्ट का कहना यह है कि हम उपवर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो उठ गए हैं नौकरी पा करके। उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, बाकी सभी के लिए नौकरी मिलेगी। आरक्षण का प्रावधान इसलिए है। आप ये बताइए, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये संविधान बनाया है, सोचिए हमारा जो समाज, जो निम्न सीमा का हमारा समाज है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर मेरे बाद अगर मैं इस संविधान को लिखकर चला गया तो ये लोग हमारे संविधान का ऐसे तैसे कर देंगे और वही व्यवस्था हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती है। याद रहे लोगों को, अगर संविधान पर कोई आ चाहती है तो ऊपर से लेकर जड़ तक गाड़ देंगे। याद रहे। एक भारत बंद हमने 2 अप्रैल को देखा था, एक भारत बंद हमने ये देखा, एक भारत बंद हम देखने वाले हैं 11 तारीख को। तीनों भारत बंद का जो अंतर है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे। अरे बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे। बात अगर संविधान पर आती है तो उस मनुवाद की हस्तियां मिटा देंगे। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी फिल्म दिखा देंगे। अगर सरकार और ये केंद्र सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये वापस नहीं होता, बहाल नहीं होता, तो फिल्म दिखाने का काम करेंगे अपने साथियों के साथ। मेरा कहने का मतलब ये है, इससे आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ये है कि हमारे जो, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत सरकार को है। अगर दिक्कत हमें होती तो सबसे पहले हम इसके खिलाफ खड़े होते। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ खड़ा है, केंद्र सरकार इसके खिलाफ खड़ी है। दिक्कत तो उन्हें है कि हमारे लोग विधायक और सांसद बनते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को है। कई बहुजन समाज के नेता ये कह रहे हैं कि लोगों को, SC ST के लोगों को सरकार लड़ाने का काम कर रही है आपस में। देखो, सरकार पहले से हमारे लोगों को लड़ाती है, लेकिन हमें क्या लगता है, हम आज SC ST OBC माइनॉरिटी, हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हमारा लड़ाई का काम नहीं है। और हमें ऊपर से भी आदेश हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक लेटर में बोला है कि हमें शांति व्यवस्था के अनुसार DM साहब को ज्ञापन देना, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। हम लड़ाई लड़ेंगे अपने हक की, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकार की, हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी बेटी की, और हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी रोटी की। और अगर इसमें किसी ने भी आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें खींच ली जाएगी। अभी भी जो कुछ बहुजन समाज के लोग घर सो रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जो समाज के लोग घर सो रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर ये कारवां आप आगे नहीं लेके जा सकते तो उसे पीछे खींचने का काम नहीं करना। जो समाज सो रहे हैं, आज मैं कहता हूँ कि जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं अम्बेडकर पार्क में, तो मैं कहता हूँ कि छोटे से ट्रेलर को देखकर वो भी उस फिल्म का शॉट बनने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक बार दिखा दो कैमरा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अम्बेडकर पार्क में लोग हैं, बाहर भी लोग खड़े हैं, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और तमाम लोग ज्यादा आक्रोशित हैं। और बात कर लेते हैं, एक बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शाकर। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या होगा अब? मतलब
ये कि जो लोग कुछ लोग हैं जो आरक्षण के लिए बारे में बोल रहे हैं कि हम खत्म करना चाहते हैं, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। हम अपना आरक्षण लेकर आएंगे, हम अपने आरक्षण के लिए लड़ना है और हम अपने आरक्षण के लिए हम सारे हक अधिकारों को भी लेना है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी किया, क्या हमारे लिए करी तो हम नहीं कर सकते क्या उनके लिए? किस तरीके से बचाओगे आरक्षण को? भारत बंद से आरक्षण बचने वाला है? क्यों नहीं बचेगा भारत बंद? चाहे अपनी जान भी देने पड़े उसके बाद इलेक्शन बचाएंगे हम, अपने खून देने पड़े उसके बाद इलेक्शन बचाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए उसके बाद भी जब जान ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का क्या? हमारे और भाई हमारी पीढ़ी है उसके लिए तो आरक्षण बचाएंगे हम। अच्छा, ये लड़ाई समाज की लिए लड़ाई है, जो समाज हमारा घर सो रहा है उसके लिए नहीं है। हम लोग अपना काम, हमारे और भाई लोग आए हैं काम छोड़ के, ये सब लोग आरक्षण के लिए आए हैं, बाबा साहब ने जो दिया हमारे लिए। अच्छा, मौजूदा सरकार या फिर कोर्ट अगर कोई फैसला लेती है SC/ST के मामले में तो लोग कहते हैं कि SC/ST पे अत्याचार कर रही है, ये चीज क्या है? मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये बात कहते हैं, आप देख लीजिए जितनी भी सूचियाँ आती हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की हो, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारियों के, कितने हमारे लोग बैठे हैं। आप अगर इन लोगों की वोट की बात आती है तो हम लोगों को हिंदू बता दिया जाता है, और जब आरक्षण की बात आती है तो हमारे लोगों को कहते हैं कि आरक्षण से दर्द है। आरक्षण से दर्द उन लोगों को है, दिक्कत उन लोगों को, क्या हमारे लोग पढ़े ना, हमारे लोग स्कॉलरशिप ना लें, हमारे लोग BSc BTech MSc BEd कलेक्टर डॉक्टर न बने। दिक्कत उन्हें है क्योंकि वो चाहते हैं इनके सांसद और विधायक जब खत्म हो जाएंगे तो इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा। किस तरीके से बचा पाओगे आरक्षण को? हम भारत बंद करके बचाएंगे। अगर भारत बंद करके भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो अपनी जान देकर बचाएंगे। जान देने को तैयार है? तैयार हूँ मैं। क्या करने वाले हो? हम अपने बाबा साहब को संविधान के बचाने के लिए आए हैं, बचाएंगे। हम एकजुट होकर सारे रहने बचाएंगे, नहीं हमारे कोई करेंगे, हम सारा अपना बंद करेंगे। सर, आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ने वाला है भारत बंद से? देखिए, बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि हमारे लोग ना तो मीडिया में हैं, ना सचिवालय में हैं, संसद में हैं। अगर संसद में है भी जो आरक्षण से चले गए हैं तो वो जिस पार्टी के सिंबल से जाते हैं उस पार्टी की भाषा बोलते हैं। तो दलितों के पास और क्या तरीका है? इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। क्या करें दलित समाज? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये नहीं लगता है कुछ लोग इसमें पता नहीं कितने लोग होंगे जो गवर्नमेंट पद पे आसीन है अभी, हाँ। गवर्नमेंट पद पे आसीन है, उन लोगों को इस आंदोलन के बाद अगर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आंदोलन से कोई बर्खास्त नहीं होता है। जब वो कुल्लू, मंसूरी, शिमला, नैनीताल घूमने जाते हैं तो CL लेके जाते हैं ना, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से CL अप्लाई करना चाहिए था और आज छुट्टी रखनी चाहिए थी। ऐसा है, ये चीज तो ये है ना, ये तो आप सरकार के विरोध में कर रहे हैं। सरकार के विरोध में भले कर रहे हैं, लेकिन CL अप्लाई करना चाहिए था उन्हें, उसमें क्या बुराई थी? अच्छा, अब हर हद से गुजरने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या लगता है क्या होगा अब? पता भी है क्यों आए हो? जी क्यों आए हो बताओ ना। आरक्षण बचाने के लिए। आरक्षण जो बचाने हमारे के लिए। भाई भाइयों को जो ना बांटने का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसे हम एकता में लाने के लिए हमने जो ना ये मिशन चालू किया है। तो हम कभी भी अपने भाई को अलग नहीं होने देंगे। जो मंशा रही है, अगर एकता नहीं होती, आज तक जो हमें संविधान से आरक्षण मिला वो एकता की वजह से ही मिला। और आज एक ही चीज़ हासिल होती है, वो कौन सी कि मैंने कक्षा 5 में पढ़ा था कि अगर इकट्ठे रहोगे तो आपको तोड़ नहीं सकता, लेकिन इन्हें अलग अलग करके तोड़ा जा सकता है। इसलिए इन्होंने भाई को बांटने का काम किया है ताकि आसानी से टूट जाएं और घर पर बैठ जाएं। जो स्थिति इनकी पहले थी वही स्थिति में ये लाया जाए। ये समस्त बहुजन समाज के लोग हैं, इसमें सभी संगठनों सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं, खास करके SC समाज के लोग हैं यहाँ पे मौजूद, क्योंकि उनके आरक्षण से खेलबाल करने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा अम्बेडकर पार्क फुल है, बाहर प्रशासन की तैनाती है और ये लोग ज्यादा ही आक्रोशित हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे, मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।